हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ एक्स स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे हम आपकी परसेंटेज क्लास 3। जो लास्ट 2 क्लासेस में हमने पढ़ा, आज उसे हम यूज़ करेंगे कि एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाते हैं और किस तरह से परसेंटेज को यूज़ किया जाता है। लास्ट 2 क्लासेस में हमने फ्रैक्शंस पढ़े, कुछ कैलकुलेशंस पढ़ी परसेंटेज की, परसेंटेज के साइन का मतलब समझा और कुछ क्वेश्चंस में भी उसको यूज़ किया। तो शुरू करते हैं परसेंटेज क्लास 3, क्योंकि अब सीरियस होने वाली हैं आपकी चीज़ें। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। यहाँ हमको दिया है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%। जो शुगर का प्राइस है वो बढ़ जाता है 20% से। इफ़ द कंजम्पशन ऑफ शुगर इन अ फैमिली रिमेन्स दी सेम, अगर जो कंजम्पशन है शुगर का एक फैमिली का, प्राइस इंक्रीज होने से पहले और प्राइस इंक्रीज होने के बाद रिमेन्स दी सेम, उतना ही रहता है। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑन शुगर। तो जो एक्सपेंडिचर में कितना परसेंटेज से इंक्रीज होगा हमको ये निकालना है। ठीक, मान लीजिए आप मार्केट गए और आपने एक सामान खरीदा जिसकी प्राइस है 40 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, और आपने खरीदा 2 kg। तो आपने कितना स्पेंड किया आप ये बताएंगे। तो आप क्या करेंगे, 40 × 2 = 80, यानी प्राइस इंटू क्वान्टिटी आपका आ गया एक्सपेंडिचर। यही होता है, प्राइस इंटू क्वान्टिटी आपका आ गया एक्सपेंडिचर। मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदी है जिसका प्राइस है 100 रुपीज़ पर केजी, क्वांटिटी खरीदी हमने 100, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा अमाउंट, यानी एक्सपेंडिचर। प्राइस इंटू क्वांटिटी = एक्सपेंडिचर। अब ये कह रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%। 20% इंक्रीज करेंगे 100 को तो 120 हो जाएगा, इंटू 100 हमारे पास आ जाएगा। तो जो एक्सपेंडिचर है उसमें किस परसेंटेज से इंक्रीज हुआ। एक्सपेंडिचर है पहले था 10,000, हो जाएगा 12,000, तो कितना परसेंटेज से इंक्रीज हुआ, तो ये हो जाएगा 20%। ठीक, तो अगर कोई चीज़ किसी परसेंटेज से किसी का प्राइस बढ़ रहा है और हमारा कंजम्पशन सेम रहता है, तो उसी परसेंटेज से हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा, या फिर कम होता है यहाँ पर 20% या 30% से, तो उसी परसेंटेज से एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाता। तो यही होता है प्राइस इंटू क्वान्टिटी = एक्सपेंडिचर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। इसका आंसर हो जाएगा 20%। इस क्वेश्चन में हमको दिया है द कंजम्पशन ऑफ शुगर इन अ फैमिली डिक्रीज्ड बाई 25%। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है, यानी जो कंज्यूम कर रही है फैमिली उसमें 25% डिक्रीमेंट हो रहा है। इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर डिड नॉट चेंज, यहाँ पर प्राइस सेम रहता है। लास्ट टाइम क्या हो रहा था, कंजम्पशन सेम रह रहा था, प्राइस बढ़ रहा था। यहाँ पर कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है और प्राइस सेम रह रहा है। व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑन शुगर। तो यहाँ पर बताना है परसेंटेज चेंज कितना हुआ एक्सपेंडिचर में। मैंने बताया आपको प्राइस इंटू क्वान्टिटी = एक्सपेंडिचर, ये बताया। प्राइस मान लीजिए पहले था 100, क्वांटिटी थी 100। ठीक है, प्राइस था 100, क्वांटिटी थी 100, तो एक्सपेंडिचर हो जाता 10,000। ये अब वो कह रहा है जो कंजम्पशन है वो 25% से कम हो जाता है। प्राइस 100 रहता है, 25% कम करेंगे तो 75 हो जाएगा। तो अब एक्सपेंडिचर कितना होगा, 7,500। तो पहले था एक्सपेंडिचर इतना, तो अब हो रहा है 7,500। तो कितना परसेंटेज से डिक्रीज हुआ, कितना परसेंट कम हुआ, तो 2500 कम हुआ। 2500 10,000 तो कितना होगा, 25%। 25%। कहने का मतलब ये है, अगर प्राइस सेम रहता है, कंजम्पशन जिस परसेंटेज से इंक्रीज होगा उसी परसेंटेज से एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा, और जिस परसेंटेज से डिक्रीज होगा उसी परसेंटेज से एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाएगा, अगर प्राइस सेम रहता है। तो अगर यहाँ पर कंजम्पशन सेम था तो प्राइस जिस परसेंटेज से चेंज हो रहा है उसी परसेंटेज से एक्सपेंडिचर चेंज हो जाता है। अब करते हैं आगे बात। द प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज बाई 30% एंड द फैमिलीज मिल्क कंजम्पशन इंक्रीज बाई 20%। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मिल्क था उसका प्राइस बढ़ जाता है 30% से, एंड फैमिलीज मिल्क कंजम्पशन इंक्रीज बाई 20%। और जो फैमिली पहले मिल्क कंज्यूम कर रही थी उसमें इंक्रीमेंट आता है 20% से। व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ऑन मिल्क। तो मिल्क का जो एक्सपेंडिचर हो रहा है कंजम्पशन और प्राइस इंक्रीज होने के बाद कितना इंक्रीज हुआ, ये हमको बताना है। देखिए मैंने बताया प्राइस इंटू क्वान्टिटी = एक्सपेंडिचर, ये बताया। पहले था मान लीजिए 100 और क्वांटिटी थी 100, तो एक्सपेंडिचर था 10,000, ये हुआ। अब जो प्राइस है वो बढ़ जाता है 30% से। 30% से 100 को बढ़ाएंगे 130, और जो कंजम्पशन है वो बढ़ता है 20% से, तो हो जाएगा 120। ये हो गया 13 × 12 156,
सॉरी, ये हो गया। तो किस परसेंटेज से बढ़ा एक्सपेंडिचर, किस परसेंटेज से बढ़ा? तो 5600 से बढ़ा 10,000, तो कितना परसेंट हो गया? आपको दिख रहा है ना, 100 156, 56 परसेंटेज से बढ़ गया आपका एक्सपेंडिचर। यही हमको निकालना है, 56 परसेंटेज। एग्जाम में आता है, मान लीजिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पे था 130 हो गया, इंक्रीज हुआ 130, यहाँ पे इंक्रीज हुआ 120, 130 इंटू 120, दोनों की जीरो कैंसिल आउट, दोनों की जीरो कैंसिल आउट, क्योंकि 100 से बढ़ेगा, यहाँ पे 100 से बढ़ेगा तो क्या आएगा? 13 इंटू 12 इज इक्वल टू 156। 100 से कितना हो गया? 156। किस परसेंटेज से बढ़ा? 56 परसेंटेज। ठीक है, जैसे ही ये क्वेश्चन आपको दिखा, ये क्वेश्चन आपको दिखा, आपको क्या करना है? 30 परसेंटेज से बढ़ा, 120 परसेंटेज से बढ़ा। ठीक है, तो ठीक है, 120 इंटू 130 यही होगा, दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 156। किस परसेंटेज से बढ़ा? 56 परसेंटेज, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाई 20% एंड द कंजम्पशन ऑफ राइस ऑफ ए फैमिली डिक्रीज बाई 30%। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑन राइस? ठीक, यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो रहा है 20% से, यानी 20% से, और कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है 30% से। 20% से इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा? 120 प्राइस, और कंजम्पशन डिक्रीज हुआ 30% से, 100 माइनस 30 70, ये आ गया हमारे पास 12 इंटू 7 84, यानी 10,000 से हमारा हो जाता है 8400। तो कितना परसेंटेज कम हुआ? कितना परसेंटेज कम हुआ? 10,000 से 8400 हो जाता है, तो कितना परसेंटेज कम हुआ? ये हो जाएगा 16%। ये हो गया हमारा आंसर। एग्जाम में आता कैसे करते? 120 यानी 20% से बढ़ा 120 इंटू 70, 12 इंटू 7 84, 100 माइनस 84 16 हमारा आंसर। कैसे? 20% बढ़ा 12 इंटू 30% से कम हुआ 7 84, 100 से कितना कम है? 16, आंसर हो गया 16। बस यही करना है हमें। यहाँ दिया है द प्राइस ऑफ सॉल्ट इज इंक्रीज बाई 25%, बाई व्हाट परसेंटेज शुड अ फैमिली चेंज इन इट्स कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन द सॉल्ट रिमेन्स द सेम। यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहता है, प्राइस इंक्रीज होता है, तो फैमिली को अपने कंजम्पशन में कितना परसेंटेज कम करना होगा जिससे जो आपका एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे पहले की तरह। पहले मान लीजिए प्राइस इंटू क्वांटिटी एक्सपेंडिचर, प्राइस था 100, क्वांटिटी थी 100, एक्सपेंडिचर था 10,000, ये था। अब सॉल्ट जो प्राइस है वो बढ़ा 25% है, तो ये आएगा 125। हमको क्वांटिटी निकालनी है, अब कितना कंज्यूम कर रहे हैं, और एक्सपेंडिचर हमारा 10,000 ही रहना चाहिए। ठीक है, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 125 जाएगा नीचे, और 10,000 अपन 125, ये हो जाएगा 80, यानी क्वांटिटी 100 से हो गई 80, क्वांटिटी 100 से हो गई 80, तो कितना परसेंटेज कम हुआ? 20%। हमारा आंसर आ गया 20%। आपको एग्जाम में कैसे सोचना है ये क्वेश्चन? आपको पता है एक्सपेंडिचर सेम है, एक्सपेंडिचर आप लेके चलिए, हमेशा दिमाग में ये लेके चलिए, दिमाग में ये लेके चलिए आप शुरुआत से, तो आपको ये लिखना नहीं है, सॉल्व नहीं करना इस तरह से। दिमाग में आपको पता है एक्सपेंडिचर सेम रहता है, यानी 10,000 एक्सपेंडिचर है, प्राइस बढ़ जाता है 25% से, यानी कितना हो जाता है प्राइस? 125। तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 10,000 और 125 80, तो क्वांटिटी क्या हो गई? 80। कितना परसेंटेज कम हुआ? 20%। हमारा आंसर आ गया 20%। एग्जाम में कैसे करना है, करना भी हो कैसे करना है, क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? बस इतना करना है आपको, 10,000 अपॉन 125 80, ये हो गया। कितना परसेंटेज कम हुआ? 100 माइनस 80 यानी 20%, ये हो गया आंसर। बस यही सोचकर हमको इस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ दिया है हमको द प्राइस ऑफ मेज इज इंक्रीज बाई 16.67%, बाई व्हाट परसेंटेज शुड अ फैमिली चेंज इन इट्स कंजम्पशन ऑफ मेज सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन मेज रिमेन्स द सेम। जैसा लास्ट क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ 25% की जगह 16.67% हमको दे दिया है। जैसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे से सॉल्व करते हैं। पहले एक्सपेंडिचर अपॉन न्यू प्राइस 116.67 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? 16.67 होता है, 16.67 होता है 100/6। ठीक, 100/6 प्लस 100 क्या हो जाएगा? 700/6, ये हो जाएगा 700/6। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 6 जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा हमारे पास 600/7। इसे सॉल्व करेंगे, ये जाएगा 8 टाइम 56 4 40 5 5 50 57 1, ये होगी न्यू क्वांटिटी। पहले थी 100, न्यू क्वांटिटी हो जाती है 85.71। तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ? 100
माइनस 85.71, ये हो जाएगा 14.29। आंसर आ गया 14.29%। इतना परसेंटेज कंजम्पशन में कम करना होगा। पर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है, इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो सही तरीका क्या है इसे सॉल्व करने का? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा था, 25% से बढ़ रहा था, 25% से बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था। 25% क्या होता है, 1/4, 1/4 प्राइस हो रहा था, 4 से 1 बढ़ जा रहा था। कितना था प्राइस जो था इनिशियल क्या था 4, न्यू क्या हो जाता है 5। ठीक है, प्राइस था इनिशियल 4, न्यू क्या है 5। अगर इसमें 5 से और इसे 4 से, इसे 5 से इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो एक्सपेंडिचर है वो 20 और 20 सेम रहता है, 20 और 20 सेम रहता है। यानी अगर प्राइस 4 से 5 हो रहा है तो क्वांटिटी को 5 से 4 कर देंगे तो एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। यही है, यही कहानी है। एक्सपेंडिचर को हमें सेम रखना है। यहाँ पर बढ़ रहा है 16.67% से, यानी 1/6 से। पहले था 6, अब हो जाता है 7। प्राइस जो है इनिशियल फाइनल, ठीक, 6 से हो जाता है 7। अगर हम क्वांटिटी को कंजम्पशन को 7 से 6 कर देते हैं, 7 से 6 कर देते हैं तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 42 यहाँ पर, 42 यहाँ पर, सेम रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 से 6 किया यानी 1 कम हुआ 7 में, 1/7 इंटू 100% हमारे पास आ गया। 1/7 की वैल्यू हमको वैसे भी पता होती है 14.29%। ये आ गया हमारा आंसर। तो क्या हुआ यहाँ पर, प्राइस इंक्रीज हुआ 6 से 7, 16.67 से प्राइस इंक्रीज हुआ यानी 6 से हुआ 7, तो क्वांटिटी कम हो जाएगी 7 से 6। प्राइस हुआ 6 से 7, क्वांटिटी आएगी 7 से 6। एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए तो 7 से 6 हो रही है 1/7 की वैल्यू आपको परसेंटेज में पता है क्या होती है 14.29%। यानी देखते ही आपको पता पड़ गया 16.67 है, 16.67 1/6, 6 से 7 हो जा रहा है, वहाँ पर 7 से 6 हो जाएगा, 7 से 6 होगा 1/7 इज इक्वल टू 14.29%। देखते ही आंसर आ गया। 25% होता, मान लीजिए इसकी जगह होता 25% लेते हैं तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं 25% को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जा रहा है 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5 तो क्वांटिटी आ जाएगी 5 से 4, यानी 5 में 1 कम हुआ, 5 में 1 कम हुआ, कितना परसेंटेज हुआ 1/5, 20%। यहाँ 20% होता, यहाँ 20% होता तो 5 से 6 तो कितना परसेंटेज चेंज होता 6 से 5, यानी 1/6 कितना हो जाता 16.67%। 20 होता तो 16. तो कोई भी यहाँ पर परसेंटेज होता, कोई भी, तो इसी तरह से हम कर लेते उसे सॉल्व। आगे चलते हैं। द प्राइस ऑफ मेज इज डिक्रीज बाई 8.33%. By what percentage should a family change in its consumption of maize so that the expenditure on maize remains the same? सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 8.33% क्या होता है, 8.33% क्या होता है 1/12, 1/12 यानी जो प्राइस है वो 12 से 11 हो जाता है, डिक्रीज हो रहा है 12 से 1 कम हुआ, क्या हो गया 12 से 11। प्राइस जो है इनिशियल था 12, फाइनल हो जाएगा 11। तो जो क्वांटिटी है उसे 11 से क्या करेंगे 12, एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए एक्सपेंडिचर सेम हो जाएगा। तो कितना परसेंटेज से इंक्रीज हुआ क्वांटिटी जो है यानी कंजम्पशन है, किस परसेंटेज से इंक्रीज हुआ 1/11, 11 में 1 बढ़ा है 1/11 इंटू 100%। ये हो गया आंसर। कितना आएगा 1/11 9.09%। आपको 1/11 की वैल्यू परसेंटेज में पता ही है क्या होती है 9.09%। आपने ये देखा 8.33% यानी 1/12, यानी 1/12 में 1 कम हुआ, 12 से 11 हुआ, क्वांटिटी 11 से 12 हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/11 यानी 9.09%। बस ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। द प्राइस ऑफ मेज इज डिक्रीज बाई सम परसेंटेज। द फैमिली इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ शुगर बाई 12.5% सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन मेज रिमेन्स द सेम। बाई व्हाट परसेंटेज डज द प्राइस ऑफ मेज चेंज। सेम क्वेश्चन है, जैसे लास्ट क्वेश्चन था वैसा ही है। जो एक्सपेंडिचर होता है क्या होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, क्वांटिटी निकालेंगे तो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, प्राइस निकालेंगे तो एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी। सेम फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं है, वैसे ही सॉल्व करेंगे। 12.50% क्या हो गया, क्या होता है ये होता है 1/8, बहुत बार बताया मैंने आपको 1/8 होता है। तो आपका जो इनिशियल और न्यू क्वांटिटी है वो 8 से 9 हो गई, क्योंकि इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही होती तो 8 से 7 हो जाती, इंक्रीज हो रही है तो 8 से 9। तो प्राइस एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए प्राइस क्या करेंगे 9 से 8 कर देंगे, 9 से 8 कर देंगे। तो 9 में कितना कम हुआ 9 में 1 कम हुआ, तो आंसर क्या आ गया 1/9 इंटू 100%।
ये हो गया हमारे पास 11.11%। क्या गया हमारे पास आंसर 11.11%। 12.5% से इंक्रीज हो रहा है, यानी 8 से हो गया 9। हमारा प्राइस हो जाएगा 9 से 8 यानी 1/9। क्या होता है 1/9? 11.11% हो गया मेंटली। आगे चलते हैं। इन एन एग्जामिनेशन अ बॉय गॉट 32% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स एंड फेल्ड बाई 40 मार्क्स। एक बच्चा है, उसके 32%